सबसे क्लियर साइन कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, ये साइन इतना ज्यादा क्लियर है कि ये साइन देखने के बाद तुम बेसिकली डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, यू कैन कॉन्फिडेंटली अप्रोच है फॉर डेटिंग नाउ। ये चीज टोटल कंफर्मेशन है कि दिस वुमन इज इनटू यू। ये साइन है कि भले ही तुम कितनी भी स्टूपिड जोक मारो, तुम कैसी भी कोई भी बात बोलो, एकदम लो विट वाली बात बोलो, ये लड़की तब भी हंसेगी। ये लड़की जानबूझ के हंसेगी, भले ही आसपास कोई और नहीं हंस रहा हो। तुमने कोई बहुत ही खराब जोक मारा, तुमने कोई ऐसी बात बोल दी जो कि जोक थी भी नहीं, तुमने ऐसा घटिया से घटिया जोक मारा, तुमने कोई ऐसी बात बोल दी जो कि तुम चाहते थे कि ह्यूमरस हो पर उस तरीके से आया नहीं बाहर, तब भी भले ही कोई ना हंसे, ये जरूर हंसेगी। कई बार तुम मजाक मजाक में कुछ चीजें बताते हो, कोई फनी चीज बोलते हो जो कि उतनी फनी रहती ही नहीं कि लोग उस पर हंसे, फिर भी ऑलवेज यू विल फाइंड दिस वन वुमन लाफिंग एट इट। ये सबसे क्लियर साइन होता है कि दिस वुमन एडमायर्स यू अ लॉट। ये तुम्हें इतना एडमायर करती है कि तुम्हारे स्टूपिड जोक्स भी इसे फनी लगते हैं। इनफैक्ट शी लाफ्स टू शो हर एडमिरेशन एंड अप्रिसिएशन। वो तुमको दिखाना चाहती है कि इवन इफ नोबडी अप्रिशिएट्स यू, शी अप्रिशिएट्स यू एंड शी एडमायर्स यू। तो तुम अक्सर पाओगे तुम बैठे हुए हो दोस्तों के साथ, वो भी बैठे हुई है, अब तुम कोई फनी बात बोलोगे जो कि उतनी फनी नहीं है, तब भी वो हंसेगी। इनफैक्ट उससे अगर तुम टेक्स्ट वगैरह में बात कर रहे हो या फोन वगैरह में बात कर रहे हो, कोई नॉर्मल सा ही मजाक करोगे तो तुम पाओगे वो बहुत ज्यादा हंसेगी नॉर्मल से मजाक पे भी। इट इज नॉट अ स्मॉल स्निकर की ऐसे नहीं, इट इज अ लॉन्ग लाफ। तुम छोटा छोटा जोक मारोगे तब भी उसकी लंबी लंबी हंसी छूटेगी। तुमको ऐसा फील होने लगेगा कि तुम बोरिंग भी हो, तुम बैठे रहो बस, यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक अ डम्ब मैन। इवन देन शी विल फाइंड यू इंटरेस्टिंग बिकॉज शी डज। शी अप्रिशिएट्स यू अ लॉट, शी एडमायर्स यू अ लॉट, कि अब तुम्हारी छोटी छोटी फनी चीजें भी, तुम्हारी छोटी छोटी अच्छी बातें भी उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। एक लड़की जब एक आदमी से बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाती है ना, इट्स नॉट एनी मोर अबाउट जस्ट लविंग हिम, इट्स अबाउट कंप्लीटली एडमायरिंग हिम। ओके, मतलब वो एकदम शी बिकम्स इनटू हिम, शी बिकम्स डिवोटेड टू हिम। उसके बाद से उस आदमी की बोरिंग से बोरिंग चीज उसे अच्छी लगने लगती है। शी एडमायर्स हिम दैट मच। एक और साइन है जो कि बहुत क्लियर है, वो ये है कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो तुम चाहे कोई अपनी ऐसी गलती भी बताओगे कि यार मैंने ये चीज किया, ये मेरी गलती थी, यार मैंने वो चीज किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे गड़बड़ हो गई, कोई भी ऐसी चीज बता रहा हो जहां पे यू मेस्ड अप, वो कुछ भी करके तुम्हारी गलती को जस्टिफाई करेगी, कहेगी नहीं नहीं वो तुम्हारी गलती नहीं थी यार, वो असल में ये हो गया था, वो परिस्थितियों की वजह से हुआ था या किसी और की वजह से हुआ था, बट यू आर नॉट द वन रॉन्ग। वो हमेशा अगर गलती मानेगी भी कि हाँ तुमने गलती की है, तो कहेगी नहीं यार वो गलती तो सबसे होती रहती है और तुम्हें उसके बारे में बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो गलती सबसे होती रहती है। इनफैक्ट यू परफॉर्म रियली वेल एट वट एवर यू आर परफॉर्मिंग। तुम पाओगे कि तुम मान रहे हो अपनी गलती तुम मान रहे हो, वो मानने को तैयार नहीं है। ओके, तुम मान लिए गलती, सबसे ज्यादा बोल्ड होता है गलती खुद मानना, वो तुम्हारी गलती मानने को तैयार नहीं है। शी विल ऑलवेज कीप डिफेंडिंग योर फ्लॉज, शी विल ऑलवेज कीप डिफेंडिंग योर फॉल्ट्स। तुमको हैरानी होगी ये चीज देख के कि जेन्युइनली तुम एक्सेप्ट करोगे कि यार देखो मैं बहुत शाई हूं यार, बहुत इंट्रोवर्टेड हूं, मुझे लगता है कि आई एम नॉट दैट सोशल। वो कहेगी नॉट एट ऑल, यू आर वंडरफुल, बट यू आर वंडरफुल, आई हैव सीन दैट यू टॉक रियली रियली वेल। और शाय होने में कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, बीइंग शाय इज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी वीकनेस को किसी तरीके से ट्विस्ट करके एक अच्छे वे में प्रेजेंट करेगी ताकि वो तुम्हारी तारीफ कर सके। कोई भी चीज तुम कह दो कि यार मैं स्पोर्ट खेलते खेलते मैं गिर गया यार, इसलिए मैं टीम जीत नहीं पाई, वो कहेगी तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, यू परफॉर्म रियली वेल, यू प्लेड रियली वेल, यू आर नोन एज द बेस्ट प्लेयर। भले ही ना हो तुम, भले ही तुम एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लेयर हो, तब भी वो कहेगी कि नहीं नहीं, आई वॉच्ड यू, यू प्ले रियली रियली वेल एंड नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट, नेक्स्ट टाइम यू विल विन, नो प्रॉब्लम। तुम सोचोगे कि जिंदगी भर तुम खुद को लेके बहुत ब्रूटल हो, अपनी छोटी छोटी गलतियों पर खुद को बहुत सारी गालियां दिए हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको छोटी छोटी गलतियों पे बहुत बुरा भला बोला है, इनफैक्ट उन्होंने कभी तुम्हारा सेल्फ स्टीम रेस किया नहीं, कभी भी नहीं किया। फिर एक लड़की आती है, वो तुम्हारी गलतियों को भी सही कहती है, वो कहती है नहीं नहीं दो तो क्या हुआ, तुम्हारी एक एक कमी को किसी तरीके से जस्टिफाई करके खूबी बता देती है, वो तुम्हारी एक एक कमी को वो टैलेंट बता देती है किसी तरीके से। वो कुछ भी तुम किसी मामले में लैग बिहाइंड कर रहे हो, किसी तरीके से वो बातों में ट्विस्ट करके उसको वो दिखा देगी कि वो तुम्हारी स्पेशलिटी है, तुम्हारी वीकनेस तुम्हारी यूनिकनेस है, तुम्हारे फ्लॉज तुम्हारी स्पेशलिटी है। And when a woman starts doing all this, understand that she's very, very much into you. She's very much into you and she really, really admires you. एक लड़के और एक लड़की के बीच में बेस्ट रिलेशनशिप डायनामिक यही होता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा एडमायर करे लड़के को। ये तो दोस्त वाला डायनामिक होता है ना, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बन जाते हैं तो ये तू क्या कर रही है, चल तू पेटीज खिला, अरे चल तू क्रीम रोल खिला, अरे तेरे से नहीं होगा। इस टाइप से जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं, लगता है चाय की टपरी में बैठे हुए हैं। ये रिलेशनशिप कुछ नहीं होती और तुम पाओगे कि अक्सर इस रिलेशनशिप में एक ही डायनामिक रहता है,
लड़की भागती रहती है, लड़का सिंप की तरह बस भीख मांगता रहता है, अफेक्शन की, बात करने की भीख मांगता है, रिप्लाईज की भीख मांगता है। अरे 2 सेकंड हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, मैं रो दूंगा। इंटीमेसी की भीख मांगता है, एक एक किस की भीख मांगता है। बेचारी लड़की इंटीमेसी जब देती भी है तो मजबूरी में देती है। ओके, तो अधिकतर रिलेशनशिप्स का ये डायनामिक है, बिकॉज द गाय एंड द गर्ल आर एसेंशियली फ्रेंड्स इन दैट डायनामिक. There is no admiration from the woman towards the guy. The guy has basically nothing admirable about him. तो ये जो मैंने बोला, ऑफ कोर्स इट इज अ रेयर डायनामिक, पर मैं गोल्ड क्लैड लीजन से बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग टू द एंटायर वर्ल्ड. जब मैं सिर्फ गोल्ड क्लैड लीजन से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो अंडरस्टूड है कि रेयर ही बनना है और रेयर चीजें ही एंजॉय करनी है लाइफ में. रेयर मजे ही लेने हैं, रेयर रिवॉर्ड्स पाने हैं इस दुनिया से. एंड सिंस यू आर अ रेयर मैन, तुम ये चीज एनकाउंटर करोगे कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़कियां आएंगी जो कि तुम्हारी छोटी से छोटी गलतियों को जस्टिफाई करेंगी, तुमको काफी एडमायर करेंगी. तुम एक छोटी सी कोई वाइज चीज बोल दोगे, बहुत ही मतलब नॉर्मल बनाल सी बात बोल दोगे जो कि थोड़ी सी प्रोफाउंड लगेगी, नॉलेजेबल लगेगी, तो उसको ऐसा बताएगी कि अरे बाप रे, ओ माय गॉड यार, यू सेड सच अ राइट थिंग, वाओ, नाउ एवरीथिंग क्लिक्स इन माय माइंड. तुमने बोला बहुत ही छोटा कुछ विजडम का कोई वर्ड तुमने बोल दिया, कोई छोटी मोटी लाइन बोल दी. इट्स नॉट इवन दैट स्पेशल, बट शी विल मेक इट लुक लाइक इट्स सो स्पेशल. तुम उससे कोई अपना टैलेंट भेज दोगे, तुम पेंटिंग करते हो, तुमने एक बहुत ही एवरेज से पेंटिंग बना के उसको दे दी, वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि जैसे कि तुमने कोई पिकासो वाली मास्टरपीस बना दी. ओके, तुम उसको अपना कोई डांस वीडियो भेजोगे, भले ही तुम्हारा डांस मान लो मीडियोकर है, वो कहेगी ओ माय गॉड दिस इज सच अ मास्टरपीस, वाओ मजा आ गया देख के, सेंड मी मोर, सेंड मी मोर. She will love every single thing you do, brother. Doesn't matter how mediocre you are at it. कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारी कहीं बुराई करेगी ही नहीं. तुमको लगेगा कि यार मुझे बोलना पड़ेगा कि यार मानो मेरी भी कुछ बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं. और जानते हो ये लड़की तुम्हें ये चीज खुश करने के लिए नहीं करती. She genuinely sees you in this way. Of course, अधिकतर लड़के ये चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. वो रिलेशनशिप में हमेशा पीछे ही भागेंगे, वो भीख ही मांगेंगे. वो कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि हाउ इट फील्स टू बी ऑब्सेस्ड ओवर बाय अ वुमन. ओके, ये कभी वो फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ब्लू पिल में रहेंगे. उनको जो सिखाया जा रहा है, जो प्रोग्रामिंग उनकी की जा रही है, उसके चलते उनसे लड़कियां दूरी भागती रहेंगी. बट इफ यू आर अ मैन ऑफ वैल्यू, इफ यू हैव सर्टेन एडमिरेबल ट्रेट्स अबाउट योरसेल्फ, तुम पाओगे कि you'll find women who get obsessed with you, and when they get obsessed with you, man, every single thing about you to them is extremely good, is extremely amazing. बहुत अच्छा लगता है. छोटी से छोटी बात बोलोगे उनको बहुत अच्छी लगेगी, बेकार से बेकार जोक मारोगे, हंसेंगी सब जोर जोर से. गलतियां करोगे, गलतियां तुम भी मान जाओगे तो वो तुम्हारी गलती को डिफेंड करेगी. ओके, शुरू में नहीं नहीं वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो असल में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं. तुम पाओगे यार इतना तो मुझे किसी ने कभी डिफेंड नहीं किया. ओके, एंड इट फील्स गुड. अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे बट ब्रो यू डोंट वांट यस मैन अराउंड यू. अगर सिर्फ यस मैन को रखोगे तो ग्रो कैसे करोगे? यू आर राइट, आई डोंट वांट यस मैन अराउंड मी, बट यस वुमेन आर फाइन, यू नो. अब मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते होगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बगल में बैठ के ये बोलती रहे कि यस ब्रो वन मोर बेंच प्रेस, यस ब्रो वन मोर स्क्वाट, ग्राइंड ब्रो ग्राइंड, डोपामीन ब्रो, नो फैप ब्रो. ओके, leave it to the guys. The woman is different. Getting out of the blue pill and understanding your own value and building some spine and building some qualities about yourself, तुम एक नई दुनिया अनलॉक करोगे जहां पर तुम असली में समझ पाओगे हाउ इट फील्स टू बी ट्रूली एडमायर्ड बाय वुमेन. ट्रस्ट मी, ये अधिकतर आदमी कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, चाहे कोई भी जनरेशन हो. चाहे तुम जेन जी की बात करो, आने वाले जेन अल्फा की बात करो, बूमरों की बात करो, अधिकतर आदमी कभी भी जेन्युइन ऑब्सेशन या जेन्युइन एडमिरेशन कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. उनके पास अगर लड़कियों का अट्रैक्शन आएगा, लड़कियां उनके पास आएंगे भी, तो वो आएंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स व्हिच आर अटैच्ड टू देम, जैसे कि पैसा, डिग्री, करियर, समाज की बंदिशें. इस वजह से देयर विल ऑलवेज बी समथिंग एक्सटर्नल व्हिच हैज फोर्स्ड दीज वुमेन टू एंड अप विद दीज मेन. पर जब एक लड़की सही में एक आदमी को एडमायर करती है फॉर हु ही इज, रिमूव हिज मनी, हिज डिग्री, हिज व्हाटएवर, व्हेन शी एडमायर्स अ मैन हिमसेल्फ, this is a feeling only a few men would have the fortune to experience. और अगर तुम गोल्ड क्लैड लीजन में हो तो you guys already have a high chance of experiencing it. और तुम में से कई लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे होगे. तो अगर करते हो, तुमने ये सारी चीजें देखी है अपनी लाइफ में होते हुए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दिखाओ ताकि बाकियों को इंस्पिरेशन मिले. जहां ब्लू पिल वाले सिम्स ऑब्सेस होते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पर लड़कियां ऑब्सेस हो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस. किसी को मुझसे मैनिपुलेशन, डेटिंग, मैस्कुलिनिटी, इन सब चीजों में बात करनी है तो मेरा ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का यूजर नेम मेरे बायो में भी है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के. तुम लोग वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए कॉल पे, तो तुम मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो. देयर यू कैन बुक अ कॉल विद मी.
याद रखना, अगर रिलेशनशिप इशू के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो यू नो इट, जब से कॉल बुक कर रहे हो तब से लेके मुझसे बात करने तक अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से नो कांटेक्ट रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो के लिए गाइस, यू ऑल टेक केयर, स्टे सेफ.